हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। तो जैसे कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस वगैरह नहीं आए थे, पर जो हमारा 42nd अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड पहली बार कुछ बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या कहते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये हमारा अधिकार है कि हमें अपने देश के एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद 42nd अमेंडमेंट में एक और चीज बताई गई थी कि जो हमारा डीपीएसपी है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उसका 48 आर्टिकल का ए पार्ट ये बोलता है कि जो हमारा स्टेट या फिर सेंटर है उनका भी कहीं ना कहीं रोल बनता है एनवायरमेंट प्रोटेक्ट से रिलेटेड। ये सिर्फ सिटीजन्स का नहीं है, गवर्नमेंट का भी काम है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं, ये डेवलपिंग कैसे हुआ, मतलब एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों आया ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में। तो इसका सिंपल साधा आंसर ये है कि एक हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था 1972 में, जिसके बाद इंडिया ने काफी सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट बनाए, प्रोविजंस बनाए। तो जो माना जाता है ना कि इसकी शुरुआत के पीछे हाथ किसका है, तो यही माना जाता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट का 1972 में, वो ही इसकी शुरुआत का रीजन है। ठीक है ना। फिर इसके बारे में जानते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो 1986 में आया था। और ये क्यों आया था, एक हमारा भोपाल में गैस का केस हुआ था जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान गई थी 1984 में। तो उसके बाद ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था उस केस के 2 साल बाद। ठीक है। और क्या कहते हैं, इस एक्ट में हमारे टोटल 26 सेक्शंस है और हमारे 4 चैप्टर्स है। और ये जो एक्ट है ये हमारा लेजिस्लेशन को पावर देता है, बहुत सारे पावर्स देता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। इसमें सेंट्रल को बहुत पावर दी गई है, स्टेट को पावर दी गई है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत मेजर रोल है। ठीक है ना। जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो आर्टिकल 253 के प्रोविजंस में इसके बारे में बात हुई थी। उसके बाद ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। और फिर से वही बात आती है कि इसके पीछे क्या था, मतलब क्या इसका मेन रीजन था। वही था हमारा जो 1972 की कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसके बाद ही ये सब हुआ। एक ही बात रहता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कि मतलब इसकी ड्यूटी किसको दी गई, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर को दी जाती है, तो वैसे इसकी ड्यूटी किसको दी गई, तो मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को इसकी ड्यूटी दी गई है।